देखिए, जब से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का कांड हुआ है, तब से इकोसिस्टम मोदी योगी को घेरने में जुटा है। लेकिन आप देखिए कि 15 दिन मांगे थे ना, और 15 दिन से पहले ही एक्शन शुरू हो गया। एफआईआर हो गई, गिरफ्तारियां होने लगी, इस्तीफे होने लगे। क्लियर कट मैसेज है कि मोदी योगी किसी को छोड़ेंगे नहीं। और सीएम योगी पहले ही कह रहे थे कि 500 साल का इंतजार किया है, 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। लेकिन बॉस, आप देखिए कि जो इकोसिस्टम सनातन को हमेशा गाली ही देता रहा, जिनका राम मंदिर में ढेले भर का योगदान नहीं, वो लोग जिनके राज में रामलला टेंट में रहे, जिन पर राम भक्तों पर गोली चलवाने का दाग लगा है और जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक तक बता दिया था, वो आज मोदी योगी को घेरने के लिए गजब एक्टिव हो रखे हैं। केजरीवाल तो इस राजनीति में दौड़े दौड़े अयोध्या पहुंच गए, कसमें खाने लगे कि इनको सजा दिलाकर रहूंगा। उधर अखिलेश भी इसे सियासी हथियार बनाए हुए हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव है। कैसे यह पूरी राजनीति चल रही है, एफआईआर और गिरफ्तारी के बीच बड़े नामों पर बड़े एक्शन की कैसे बात हो रही है, अभी राम मंदिर के गुनहगारों के साथ क्या होना है, कौन से नए नाम आ गए हैं और आने हैं, यह सब आपको बताऊंगा। पहले यह रिपोर्ट देखिए। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। रामलला के चढ़ावे पर डाका, चुन चुन कर डकैतों का सफाया। देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की आंखों में आज आंसू भी हैं और गुस्सा भी। गुस्सा इस बात का कि जिस रामलला के दर्शन के लिए भक्त अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उसी चढ़ावे पर, उसी दान पर चंद आस्तीन के सांपों ने मिलकर डाका डाल दिया। और यह डाका कोई एक दिन का नहीं था। अयोध्या पुलिस की केस डायरी और एसआईटी की तफ्तीश में जो खुलासा हुआ है, वो हिला देने वाला है। राम मंदिर के गर्भगृह और काउंटर में 1, 2 या 3 बार नहीं, बल्कि पूरे 70 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे घुमाए गए, नोटों की गड्डियों को शौचालयों में छिपाया गया। आप यह भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि लगातार चंदा चोरी से इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि ये आरोपी दान पेटी से जेवरात भी चुराने लगे, क्योंकि मुंह में खून लग चुका था। इनको तो लगा कि अरे, हमको तो कोई पकड़ नहीं पा रहा, कोई है नहीं देखने वाला, टिन्नू यादव से कौन पूछ लेगा, चंपत राय का खास। तो धीरे धीरे पैसे से, कैश से ये लोग जेवरात की तरफ गए। बाली, झुमकी, नथ, बाल रूप रामलला के कंगन, पैजनिया, ऐसे आभूषण भी चोरी करने लगे। सबसे जरूरी बात कि आरोपी चोरी पहले करते थे और नोटों की गिनती, दानपेटी में मिले जेवरात का रिकॉर्ड बाद में दर्ज होता था। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के चढ़ावा चोरों के पाप का घड़ा भरा, उनका भंडा फूट गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एसआईटी के जरिए चोरों और डकैतों पर नकेल कस दी। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जरा इनके नाम भी जान लीजिए। आरोपी नंबर 1, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, चंपत राय का करीबी। आरोपी नंबर 2, अनुकल्प मिश्रा, चढ़ावे का कैश काउंटिंग हेड। आरोपी नंबर 3, सुभाष श्रीवास्तव, चढ़ावा गणना टीम के इंचार्ज। आरोपी नंबर 4, मनीष यादव, चढ़ावा गणना टीम के सदस्य। आरोपी नंबर 5, लवकुश मिश्रा, चढ़ावा गणना टीम के सदस्य। आरोपी नंबर 6, अविनाश शुक्ला, चढ़ावा गणना टीम के सदस्य। आरोपी नंबर 7, करुणेश पांडे, चढ़ावा गणना टीम के सदस्य। आरोपी नंबर 8, रमाशंकर मिश्रा, चढ़ावा गणना टीम के सदस्य। जब से चढ़ावा चोरी का पता चला, पहले दिन से चंपत राय और अनिल मिश्रा रडार पर थे। इन दोनों का इस्तीफा हो चुका है। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव हैं, ट्रस्ट का प्रमुख चेहरा हैं, ट्रस्ट का डेली मैनेजमेंट देखते हैं।
चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें रामलला का पटवारी भी कहा जाता है। राम मंदिर का निर्माण कार्य और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का काम भी उन्हीं की निगरानी में हुआ था। चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं। अनिल मिश्रा अयोध्या के निवासी हैं, होम्योपैथी क्लिनिक चलाते हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन में अहम सक्रिय रहे। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी। राम मंदिर में 70 बार डाका, विपक्ष को मिला चुनावी मौका। जैसे जैसे चंदा चोरी की जांच आगे बढ़ रही है और वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और साथ ही विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी और सीएम योगी को घेरने के लिए कोई मौका नहीं चूक रही हैं। पहले आप ये जान लीजिए, सीसीटीवी की जांच में 40 दिन में 70 बार चोरी की इनसाइड स्टोरी क्या है। फिर देखिए चढ़ावा चोरी में विपक्षी नेताओं को अपना ब्राइट फ्यूचर क्यों दिख रहा है। राम मंदिर में 70 बार डाका, सीसीटीवी में 40 दिनों के जिंदा सबूत। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 40 दिनों के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी का पता चला है। 70 बार। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने 27 अप्रैल से लेकर 5 जून के बीच मौजूद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। एसआईटी को करीब 70 बार चोरी या उससे जुड़ी संदिग्ध एक्टिविटी सीसीटीवी में दिखी। इन अहम सबूतों के बाद एसआईटी ने चंदा चोरी की पुष्टि की। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चढ़ावे की गिनती के प्रबंधन में बड़ी गड़बड़ियां थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जानबूझकर लापरवाही बरती गई। यह भी खुलासा हुआ कि ट्रस्ट को बहुत पहले से ही चोरी का अंदेशा हो गया था। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 में ट्रस्ट के लोगों ने बैंक के साथ बैठक में चंदा गिनने की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, एसओपी, वो बनाई थी। लेकिन चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया में इस एसओपी का पालन ही नहीं हुआ। एसआईटी का मतलब क्या हुआ? शेयर इन थेफ्ट, या ये हम कहें सैन इन ट्रस्ट। शेयर इन थेफ्ट या कहें सैन इन ट्रस्ट, ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। इधर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, उधर यूपी में चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए विपक्ष में इस मुद्दे को लपकने की होड़ मच गई है। अखिलेश यादव इस मामले को एक्सपोज करने का क्रेडिट लेना चाहते हैं। उधर अरविंद केजरीवाल भी कूद पड़े हैं। वो तो सीधे अयोध्या आ गए, राम मंदिर के दर्शन कर लिए, यहां तक कह दिया कि जब तक चढ़ावा चोर राक्षसों को फांसी नहीं हो जाएगी, चैन की सांस नहीं लूंगा। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महाडकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी
जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। आज मैं तो कसम खा के आया हूं भगवान राम के मंदिर में कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पे नहीं चढ़वा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जांच बेहद तेजी से चल रही है। विपक्ष इस चढ़ावा कांड को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट में एक बड़ा सफाई अभियान शुरू करने की तैयारियां हो रही हैं। अब मंदिर का सिस्टम संतों या ट्रस्टियों के भरोसे नहीं, बल्कि एक सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथ में सौंपने की तैयारी है। एक ऐसा आईएएस अधिकारी जो कॉर्पोरेट स्टाइल में मंदिर की पाई पाई के चढ़ावे और सुरक्षा का हिसाब रखेगा। यानी आने वाले दिनों में राम मंदिर ट्रस्ट और वहां का सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा, इस पर कोई शक नहीं रह गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो इकोसिस्टम जो सनातन को गाली देता रहा, वो लोग जिनके राज में रामलला टेंट में रहे सालों साल, जिन पर राम भक्तों पर गोली चलवाने का दाग लगा हुआ है और जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक तक बताया था, आज वो सब फुल एक्टिव है बॉस। और उस पर डबल अफसोस यह है कि उन्होंने राम मंदिर में चोरी के मुद्दे को भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर दिया है। इनको हर चीज, हर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलाने का हथियार लगता है। आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर से कभी कोई लेना देना नहीं रखा बॉस। ढेले भर का योगदान इन लोगों का राम मंदिर के लिए है नहीं। उल्टे इन लोगों का बस चलता तो राम मंदिर कभी बन ना पाता। अपने फर्जी सेक्युलरिज्म वाली पॉलिटिक्स के चक्कर में हमेशा इसको लटका के रखते। 500 साल के इंतजार के बाद जिस व्यक्ति की वजह से राम मंदिर बन पाया, उन्हीं मोदी को ये लोग राम मंदिर में चोरी का जिम्मेदार बताने में लगे हुए हैं। देखिए, आज जो केजरीवाल राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही केजरीवाल है जिन्होंने कभी अपनी नानी और कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाला देकर राम मंदिर के निर्माण तक पर सवाल उठाए थे। अरविंद केजरीवाल का वो पुराना बयान बड़ा वायरल हो रहा फिर से। पूछा नानी, अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब ये जब बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बना। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? चलिए, कम से कम नरेंद्र मोदी की वजह से इतना तो हो गया कि सबको प्रभु श्री राम की चिंता हो रही है। सनातनियों की आस्था, उनके इमोशंस की चिंता हो रही है। वरना पहले क्या हाल था सबको पता था। हां, इतना जरूर है कि यह भी मान के चलिए कि जिन्होंने ये पाप किया है, अपराध नहीं पाप किया है चंदा चोरी का, चढ़ावा चोरी का, वो बचेंगे तो नहीं।